हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के एक टाइप जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड, उसी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिए थे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, कौन से कंपाउंड बनते हैं और कौन कौन से एटम इसमें भाग लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, किसको कहते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है इसमें। तो सारे चीज को डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और शुरू करेंगे आज की कहानी और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, कहते किसको है, कहानी इसके डेप्थ में चलेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड से पहले की कहानी की। कि कोवैलेंट बॉन्ड से पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा किया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे क्या क्या कहानी आती है। तो उन सभी चीज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बनता है। यानी बात की थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी धनायन और ऋणायन, या फिर बोल सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तब बन सकता है आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता क्यों है, तो आयनिक बॉन्ड मतलब कैसे बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके कारण जो बॉन्ड बनता है हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो चलिए लिखते हैं आज की कहानी में। आयोनिक बॉन्ड जो होता है, अगर आपसे पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है तो आप बता सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। लेकिन आज का टॉपिक आयनिक बॉन्ड नहीं है, मतलब कि आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन। उस पे आते हैं कि किसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन। तो हमने पढ़ा कि भैया ये किससे बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यानी जब कोई एक एटम होगा, मानते हैं कि एटम ए है और ई एटम एक और एटम है जो एटम बी है। एटम ए ने एटम बी को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया हो, तब इनके बीच में मतलब एटम ए और एटम बी आपस में एक साथ आ जाएंगे और एक बॉन्ड बनेगा ए बी, और इसी बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। जो अपना पिछला क्लास का ओवरव्यू हो गया, आयनिक बॉन्ड इसको बोलेंगे, यानी आयनिक बंधन इसको कह देंगे। यानी जब ए और बी के बीच में जो बना आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के कारण जो कंपाउंड बना है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड। तो अपना कहानी पिछला वाला यहां तक ही था, लेकिन आज के जो नया कहानी है वो शुरू होने वाला है कोवैलेंट बॉन्ड से। आप कॉपी में हेडिंग लगाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे डेप्थ में। तो चलिए पढ़ते हैं, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आइए लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में इसका कहते हैं, इसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन सहसंयोजक बंधन, हिंदी में इसका नाम क्या है, सहसंयोजक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और हिंदी में इसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या होता है, किसको कहते हैं, अभी पढ़ते हैं। कैसे बनता है, मेन चीज यही है। देखो, हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा कि बॉन्डिंग बनता है इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके। मतलब कि बॉन्डिंग इसलिए होता है क्योंकि लोग अपना एनर्जी को स्टेबल कर सके। लोग करने का मतलब है कि एलिमेंट्स अपना एनर्जी को स्टेबल करना चाहता है, हम ही हैं जो अपना एनर्जी को स्टेबल करना चाहते हैं, तो हम बॉन्ड बनाएंगे। और एनर्जी को स्टेबल कैसे करते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे। इन चीजों करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेंगे या फिर ट्रांसफर करके हम अपने आप को स्टेबल बनाएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बन रहा था उसका नाम हमने आयोनिक बॉन्ड बोल दिया। लेकिन अब जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं तो एक प्रकार के ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण होता है। शेयरिंग मतलब सर, शेयरिंग का मतलब ऐसा समझो कि भैया एक एटम आया, दूसरा एटम आया, ये भी मजबूर है कि पैसा नहीं दे सकता है पूरा पैसा, और ये भी मजबूर है कि पूरा पैसा नहीं दे सकता है, पर इन दोनों आधा आधा पैसा दे सकते हैं, तो आधा आधा पैसा को शेयर करेंगे और फिर अपना मामला निपटाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है बोल सकते हैं जो दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, एक ऐसा बॉन्ड है। ठीक, तो बात करें कोवेलेंट बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हिंदी में बात करें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। मतलब सर जैसे मान लो कि एक एटम ए है, मान लेते हैं कि पहला परमाणु ए है और एक और परमाणु है जो बी है। ठीक, अब केमिस्ट्री में रूल क्या है? रूल है कि सर कटायंस जो होंगे या मेटल जो होगा वही इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ठीक, अब मान लो हर बार कोई के मेटल नहीं मिला, तब सिर्फ नॉन मेटल हुआ, तब क्या बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब कंडीशंस ऐसी हो कि दोनों एटम्स में से कोई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कंडीशंस ध्यान से सुनो, बॉन्ड के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, यानी ऐसा कंडीशन जब दोनों एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर नहीं कर सकता, तब हम इस प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन ऐसे करके लिख लेंगे कि इसके लिए कंडीशन है कि दोनों परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर नहीं कर सकता, तब हम जो बॉन्ड बनाएंगे उस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी एक ऐसा बॉन्ड जब दो एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकता, तब इस प्रकार के बॉन्ड का नाम हम लोग क्या देते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर करने का मतलब कि सर, यानी ट्रांसफर का मतलब ऐसे समझो कि मान लो ये कोई एटम है, इसके पास ए इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम को इलेक्ट्रॉन सीधे दे दिया, तब हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। लेकिन एटम के पास इलेक्ट्रॉन है और ए भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, मान ले हैं भैया दोनों एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए और इसको भी अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और दोनों एटम में से कोई पूरी तरीके से, इसको ऐसा नहीं है कि हम भैया तुम्हें खुशी हो रही है तो हम अपना खाना तुमको दे देते हैं या फिर हम अपना सामान तुमको दे देते हैं, बस तुम्हारे लिए त्याग कर सकते हैं। इस कंडीशन में है कि नहीं दे सकता और ये भी नहीं दे सकता है, तब क्या कर सकता है? पूरी टोटली रूप से दोनों ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जब टोटली रूप से दोनों ट्रांसफर नहीं कर सकता, तब उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग आधा आधा ट्रांसफर करें, क्योंकि भैया यहां से सोचेगा कि ए अपना इलेक्ट्रॉन उठा कर रखेगा बीच में, बी अपना इलेक्ट्रॉन उठा के कहां रखेगा? बीच में। ठीक, बी अपना इलेक्ट्रॉन उठा कहां रखेगा? बीच में, और ए अपना इलेक्ट्रॉन उठा के क्या करेगा? बीच में। अब बोला कि देखो
अब मेरे ना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमर हो गया, और मेरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, तुम्हारा। अब बी ए के घेरा में देखो, ए के घेरा में डालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के घेरा में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ए और बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इलेक्ट्रॉन ए का और बी का और बॉन्ड बना लिया, यानी ए का भी इसमें से इलेक्ट्रॉन है और बी का भी इसमें से इलेक्ट्रॉन है। यानी जब दो परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो उसको तब जो बॉन्ड बनता है, तब हम उसका नाम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। नाम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ऐसा समझो, स्कूल वाला कहानी सुनाते हैं आपको, ऐसा समझिए। आपके पास लंच बॉक्स है, आपके एक और दोस्त हैं उनके पास भी लंच बॉक्स है, ठीक। आपके यहां से पराठा बना हुआ है, ठीक, उनके यहां मैगी बन के आया हुआ है। अब क्या हुआ ना कि आपको पराठा खाने की मन भी है और मैगी खाने का भी मन है। ऐसा नहीं मना रहा है कि हम अपना पराठा उसको दे दो, उससे अपना मैगी ले ले, ऐसा नहीं है। आपको पराठा खाने का मन है और उनको मतलब और मैगी भी खाने का मन है, उनको भी मैगी खाने का मन है और पराठा खाने का मन है। तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं सर, मान लो भैया यहाँ पे एक आदमी था, इसका नाम ले लेते हैं ए, नहीं कोई नाम ले लेते, मान लो राम नाम लेते हैं, राम है, और इसका दोस्त एक गुआव है जिसका नाम कोई ले लो, कोई ले सकते हैं आप, राम है, कोई नाम ले लेते हैं जिसका नाम ले लेते हैं कीटू। चलो, एक राम और एक कीटू नाम के 2 आदमी है, मतलब स्टूडेंट है। अब अपने स्कूल में इसका लंच बॉक्स खोला, इसमें से निकला, लंच बॉक्स है, इसमें से निकला पराठा, और ये अपना लंच बॉक्स खोला, इसमें से निकला मैगी। अब राम को लगा कि हमको पराठा भी खा सकते, थोड़ा सा मैगी का भी स्वाद ले लेते हैं, और इसको लगा कि हम मैगी भी खा लेंगे, थोड़ा सा पराठा का भी स्वाद ले लेंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, आधा आधा 50-50 करते हैं, हमारे में से आधा मैगी तुम ले लो, तुम्हारे में से आधा पराठा हम ले लेते हैं। तो ये अपनों ने अपना लंच बॉक्स क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। तो जनरली इन दोनों जो अपने साथ शेयर किया है ना, हम इस शेयरिंग को ही नाम देते हैं साझेदारी। शेयरिंग यानी क्या करते हैं, साझेदारी। और साझेदारी, और इनके बीच इस साझेदारी, लंच बॉक्स शेयर होने की वजह से जो साझेदारी के कारण इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना होगा ना, उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी 2, समझ गए अब, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जनरली एटम्स, 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, साझेदारी। और इसके कारण दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब हो सकता है कि कोई आदमी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, तो हम सिर्फ इसको बीच में, ए और बी के बीच में एक और लाइन ऐसे बना देंगे, तो इसको बोलेंगे ए बी कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। हो सकता है कि ए और बी अपने जरूरत को पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हो, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं ए डबल बॉन्ड बी, ऐसे, ठीक। हो सकता है कि ए 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हो, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर हो सकता है कि 4-4 इलेक्ट्रॉन को, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो सकता है केमिस्ट्री में, मैक्सिमम कितना, 3, 1, 2 या 3 ट्रांसफर या शेयर हो सकते हैं। तो 3 एटम इसको से, तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक प्रकार की अगर कोई पूछे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड है जिसमें 2 एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ मिल बांट के खाते हैं, या फिर मिल बांट के क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तब हम इस प्रकार के बॉन्ड को नाम क्या देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। आइए डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब एक दूसरे के साथ, ऑफ 1 और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। मतलब सहसंयोजक बंध वह रासायनिक बंध है जो 2 परमाणुओं के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के पारस्परिक साझाकरण या शेयरिंग से बनता है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 2 एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे, तब हम इस प्रकार का जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे देखो ए और बी,
ए अपना अगर घेरा बांधे तो इसके अंदर भी बी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर बात करें ए के तो ए के अपना घेरा में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इनका एक इलेक्ट्रॉन बी का भी है, बी का एक इलेक्ट्रॉन ए के है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का। तो इस प्रकार से जो मतलब बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या देते हैं, कि क्या नाम देते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यानी एक पेयर का शेयरिंग होता है। अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो एक कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी थी, और ये और आगे देखते हैं आज की कहानी में और क्या क्या पढ़ना है इसे। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, तो पहला क्या होता है इसमें भैया, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, मतलब साझेदारी किए जाते हैं, एक दूसरे लंच बॉक्स शेयर होता है, ऐसे आप याद रखेंगे। इस एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स के बीच में लंच बॉक्स का शेयरिंग हो, एक दूसरे को लंच बॉक्स शेयर करे। ठीक, तीसरा मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ऑक्टेट, और ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। जैसे हाइड्रोजन के देख लो, हाइड्रोजन को टूपलेट पूरा भी कर सकता है, हाइड्रोजन के पास एक परमाणु है, इन्होंने अपने जैसे एक और हाइड्रोजन के साथ मतलब बॉन्ड को क्या कर लिया, बोला कि भैया हम अपना एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने खुद के जैसे मतलब बहरूपिया के साथ या खुद के जैसे हमशक्ल आदमी के साथ मतलब कमिट हो गया। ठीक, तब हम इस प्रकार के बॉन्ड का नाम क्या देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड कहानी क्या होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। जैसे अगर बात करें तो देखो अब देखो अगर यहां की बात करें टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप होते हैं, कितना टाइप, 3 टाइप। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि देखो कोवैलेंट बॉन्ड अगर जनरली और आसान भाषा में समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा रिलेशनशिप है 2 एटम्स के बीच में। सर एटम्स का भी रिलेशनशिप होता है, हाँ होता है, बस आपका नहीं है। ठीक 2 एटम्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जो कब बना, दोनों एटम्स बराबर मात्रा में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए तब। ऐसा नहीं होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कि दोनों एटम्स मतलब दोनों में से कोई एक ज्यादा हमदर्दी दिखा देगा। हमदर्दी वाला कहानी कहाँ होता है, आयनिक बॉन्ड में। हमदर्दी वाला कहानी कहाँ होगा, आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में हमदर्दी वाले कहानी नहीं होते हैं, इसमें दोनों के पास बराबर बराबर पैसा लगता है। भैया आप अगर 10 तो हम भी 10, अगर आप 1 तो हम भी 1, भले हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो या जितना भी प्रोटॉन क्यों ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना भी, मान लो कि कोई के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कोई के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको चाहिए 8 और इसको चाहिए 2। तो भैया ये ऐसे नहीं बोलेगा कि हमको भैया हम अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपना जान कुर्बान करके लो भाई तुम खुश रहो, ऐसा कहानी नहीं चलती यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बोलता है कि अगर आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, बस कहानी बस यहाँ तक ही है। अगर आप हमें 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर आप हमको 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हम भी आपको 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड एक प्रकार का ऐसा रिश्ता है 2 एटम्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो तब बनता है जब उन दोनों एक दूसरे से बराबर शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, बराबर शेयरिंग करते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को बराबर मात्रा में शेयरिंग करता है, तब जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट। मामला तो साफ साफ समझ रहा है कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, आसान से समझो, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस लॉजिक है, आराम से ढूंढते चलो आराम से आ जाएगा। 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बता रहा है, आप वैसे करना, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, जब 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तब हम उसका नाम क्या देते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के, 3 टाइप के, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आते हैं देखते हैं पहला कहानी, एकल सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं।
तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी हिंदी में बात करें तो दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, दो एटम्स के बीच में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, तब जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आइए दिखाते हैं। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आपसे पूछे तो आप आराम से जवाब दीजिएगा, ठंडा दिमाग से, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ H2, मतलब कि हाइड्रोजन का बनना, H2 मॉलिक्यूल का बनना। H2 का फॉर्मेशन, H2 का बनना एक प्रकार के कौन सा बॉन्ड के अंदर आता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें भी कौन सा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, आइए देखते हैं। ज्यादा अगर विशेष दिमाग लगाइएगा तब समझ में आएगा, हाथ पैर मारेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक, आइए। H2 का बनना एक प्रकार के कैसा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसमें दो हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में अगर देखें तो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि इसका कक्षा एक ही है, और पहली कक्षा में तो दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब दो इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या हाइड्रोजन स्टेबल है? नहीं सर, स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, दो। पहला कक्षा में कितना चाहिए, दो। तो इसके लास्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए ना एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, चाहिए। तो इस एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन किसके साथ जुगाड़ किया, अपने ही हमशक्ल के साथ। बोला कि देखो भैया आपके पास भी एक है और हमारे पास भी क्या है, एक है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके एक हो जाएं। मतलब देखो, एक और एक मिलके क्या हो जाता है, एक और एक मिलके 11, एक और एक मिलके क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। यानी हम दोनों खुद पे खुद स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो, हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन। बोला कि कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन को लगा कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, तो हाइड्रोजन को क्या बोला कि देखिए भैया हम ऐसे तो एक होंगे नहीं, अब होना है स्टेबल। अगर हम आपको हमदर्दी में एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो हमारा जिंदगी नष्ट हो जाएगा। जिंदगी का फिर कोई उद्देश्य ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है जिंदगी में, तो जिंदगी का क्या उद्देश्य है, कुछ नहीं है। तो बोला कि तब क्या करे, तब बोला कि देखिए हाइड्रोजन की आप एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, अपना जो लास्ट वाला ऑर्बिट है ना, कुछ को इस तरह फैलाइए ना कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा तरफ आ जाए, और हम कुछ इस तरीका से फैलाते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आपके तरफ चल जाए। मतलब बोला कि मैंने नहीं समझा, मतलब कि देखो देखिए जैसे हम ऐसे करते हैं ना, तो आप भी मेरे तरफ झुकाइए अपने मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट को। तो बोला कि हम क्यों झुकाए भाई, बोला कि झुकाइए ना। तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स था वो झुका रहा है दूसरे हाइड्रोजन वाला। ठीक, दूसरे हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐसे कर दिए। तो अब हाइड्रोजन को ऐसा फील हुआ कि हमारे ऑर्बिट के अंदर, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट है, इसके ऑर्बिट के अंदर अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, दो। और इस हाइड्रोजन के फील हुआ कि हमारे ऑर्बिट के अंदर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला कि हम लोग इस रिश्ते को ना ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे सबको नहीं दिखाएंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं H2, और जब इसको लिखना हो ना तो हम ऐसे लिखते हैं H और H, क्योंकि इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, A1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसलिए इनके बॉन्ड का नाम है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सह संयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सह संयोजक बंधन। ठीक, तो इस प्रकार से। ठीक, अभी तो H2 मॉलिक्यूल हुआ, और क्या मॉलिक्यूल बनते हैं सर? हाँ बनते हैं सर, Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। Cl2 का बनना, Cl2 का बनना एक प्रकार की क्या है, बॉन्ड ही है। और कौन सा बॉन्ड है, Cl2 का बनना एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड है, एक प्रकार का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे देखते हैं Cl2 के बनने के लिए क्या चाहिए, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में अगर देखें, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, सिर्फ हम लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। एक और क्लोरीन है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। उसको भी अगर भैया अगर बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका भी देखो लास्ट ऑर्बिट में 2 और इसमें 8 और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 7। एक 7 इलेक्ट्रॉन। सोचेगा भैया क्लोरीन के, देखिए अब हम लास्ट ऑर्बिट सिर्फ बना रहे हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए और हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए। मतलब कि इस क्लोरीन का कहानी बताएं तो इस क्लोरीन का जो लास्टवां इलेक्ट्रॉन था 7वां, इसके साथ शेयर हो गया और इसके साथ, अब इसके साथ में भी है तो हम लोग इसको एक, चूंकि Cl है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे बन गया क्या, Cl2। ठीक, तो इस प्रकार का जो बनता है उसका नाम हमको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप घरे से एक बना के आइएगा, होमवर्क में है, कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ HCl। आप इसको खुद बनाएंगे घरे जाकर, फॉर्मेशन ऑफ HCl का बनना कौन सा बॉन्ड के अंदर आता है, तो ये भी आएगा किस बॉन्ड में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है 2 परमाणुओं के बीच। 2 परमाणुओं के बीच में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर। तो जब 2 परमाणुओं के बीच, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तब हम उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच ट्रांसफर हो। चलिए देखते हैं इसका कहानी, O2 का बनना। इसका एग्जांपल क्या है, O2 का फॉर्मेशन। अब देखो O2 के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लिख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, सर 6 इलेक्ट्रॉन। जब हम O2 बनाते हैं तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। पहला में 2 और दूसरा में 6। ठीक, एक और O2 है, मतलब एक और O है जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन लोगों को लगेगा कि भैया हमको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन बोलेगा हम दोनों एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि सॉरी शेयरिंग करेंगे, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि देखो भैया मेरे पास लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हम आपके सामने रखते हैं। ठीक, तो ये वाला ऑक्सीजन एक और आएगा, वो बोलेगा कि देखिए सर हमारे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ आप ही के पास इलेक्ट्रॉन है, हम भी अपना इलेक्ट्रॉन आपके सामने रखते हैं और हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो अब इनके ऑर्बिट में 2 2 4 और 4 कितना, 8, और इनके ऑर्बिट में भी 2 2 4 और 4 कितना, 8। अब हो गए स्टेबल, और स्टेबल हो गए तो बोला कि अब हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, तो अब कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको दिखाने के लिए हम बोलेंगे कि अब हम लोगों के बीच में ऐसा होना पड़ेगा, O डबल बॉन्ड O। और ये बता रहा है, क्या बता रहा है
कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। ठीक, तो वैसे इलेक्ट्रॉन या वैसे मतलब बॉन्ड जिसमें 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, तब हम उसका नाम क्या देते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तब उसका नाम हम क्या देते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया जाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, सॉरी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड करने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसमें 2 का हो रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग डबल। कोई और मॉलिक्यूल है क्या सर? हाँ है भैया, मॉलिक्यूल की कमी नहीं है। मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड में डबल बॉन्ड के साथ सेट होता है, तो इसका कहानी भी क्लियर रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि जिसमें डबल बॉन्ड बनता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी यही है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे। वैसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, उसका नाम क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना चाहिए इन दोनों को, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे तब क्या बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे दिखाते हैं एग्जाम्पल में, आप समझिए कि मतलब कि वैसा जब 2 परमाणुओं के बीच 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, जब 2 परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। किसमें होता है? तो एग्जांपल में N2 के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको पता होना चाहिए। हाँ सर पता है। कितना इलेक्ट्रॉन है N2 के लास्ट ऑर्बिट में? तो हमको पता है सर कि N2 के जो लास्ट ऑर्बिट है ना, N2 का लास्ट ऑर्बिट देखो, अगर N2 के लिए N चाहिए, 2 N चाहिए, तो पहला N दूसरा N, इस N के लास्ट ऑर्बिट में बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बड़ा ड्रॉ नहीं करेंगे, बस N लिखते हैं और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, 2 4 और 1 5। ठीक, और इसमें सॉरी 6 हो गया ना, इसमें भी कितना है? 5, 2 4 और 1 5। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए ना। केमिस्ट्री के रूल है कि स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? बोलेगा भैया आप 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखिए, हम भी रखते हैं, मिल बांट के खाते हैं। एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है, हम लोग मिल बांट के खाते हैं। तो इनमें से रखा कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। इन्होंने बोला कि भैया कोई दिक्कत नहीं, हम भी रख देंगे, कोई इसमें बेईमानी नहीं होगी, सारा रखा जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर बच गया। अब इसने सोचा कि भैया कि जब रख दिया तो हम आपका खा लेंगे, तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम भी आप में से खाएंगे। और इसको हम लोग अब ऐसे लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इन। तो इसके मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो वैसे बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड कितना टाइप के? 3 टाइप के, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? तो सर एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स के बीच में ना लंच बॉक्स शेयरिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन मिल बांट के खाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? सिंगल, डबल और ट्रिपल, तीनों प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तीनों से कंपाउंड बनते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण, जो अब नया बात बता रहे हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जो आयनिक बॉन्ड के कारण कंपाउंड बनता था उसका नाम क्या था? आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है भैया। अपना कहानी तो खत्म हो गया बॉस। अब हम, क्योंकि अब बच्चा क्या है, यही केमिकल बॉन्डिंग क्या है, काउज ऑफ बॉन्डिंग पढ़ लिए, आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए सर, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑलरेडी कर लिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किए, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और अपना कहानी खत्म।
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी कवर करेंगे कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस होती है। ठीक, तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक इतना ही, तब घरे जाइए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा।